नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करने वाले हैं देश की एक ऐसी जगह के बारे में जहां एक भूत 100 साल बाद भी चाय और बिस्किट मांगता है। कोई है जो रोज भटकता है इस कब्रिस्तान में अपनी ख्वाहिशों के साथ, हाथ में छड़ी और सिर पे हैट। ये अजीबो गरीब पहनावा इसलिए क्योंकि ये एक अंग्रेज था इसलिए क्योंकि अब से कोई 100 साल पहले इसकी मौत हो चुकी है, मगर ख्वाहिशें है कि मौत के बाद भी उसे मरने नहीं देती। ये अनहोनी दास्तान है बिहार के गया शहर की। इलाका है इकबाल नगर और अपनी छोटी सी ख्वाहिश लिए जो रूह अक्सर लोगों से दो चार होती है, उसका नाम हुआ करता था ओवेन टॉम्किंसन, एक अंग्रेज अफसर जिसकी मौत हुई सन 1906 में। मगर आज भी 115 साल से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी वो भटक रहा है। सुनने में भले ही अजीब लगे, मगर इस रूह को बस यही चाहिए, चाय और बिस्किट। और वो हर रात अपनी इसी हसरत को पूरा करने के लिए इस इलाके में चहलकदमी करता दिखाई देता है। किसी रूह का सामने आना और चाय बिस्किट या केक मांगना हैरत में तो डालता है, मगर उस ताकतवर रूह की इस अजीबो गरीब ख्वाहिश के गवाह कई लोग हैं। ये भी सही है कि जिस कब्रिस्तान से उस रूह की आमद होती है वहां ज्यादातर कब्रें छोटे बच्चों की हैं। तो क्या ये माना जाए कि किसी हादसे का शिकार हुआ ये अंग्रेज परिवार अपने किसी बच्चे की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ऐसा करता है? तय करना तो मुश्किल है, मगर ये सच है कि अगर उस अंग्रेज ने आदेश दिया है तो उसे चाय बिस्किट देना ही पड़ता है, या फिर सुबह पहुंचाने का वादा करना पड़ता है। तभी मुमकिन है उससे छुटकारा पाना। ओवन की रूह की इस अनोखी ख्वाहिश से लोग खौफजदा तो है, मगर जिंदगी थम गई हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इस छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करना किसी के लिए इतना मुश्किल नहीं है। ऐसा भी हुआ है कि इस रूह को अपनी हद में बांधे रखने की कोशिशें भी बहुत की गई है, मगर ये रूह कुछ अरसे बाद फिर दिखाई देने लगती है, अपनी उसी ख्वाहिश के साथ, जो है चाय और बिस्किट। आखिर वो ऐसा करती क्यों है? क्या कहानी है इसके पीछे? आखिर वो रूह ऐसा क्यों करती है? क्या कहानी है इसके पीछे? ये एक ऐसा सवाल है जो पिछली 1 सदी से इस पूरे इलाके में उस रूह के मानिंद अपने जवाब की तलाश में भटक रहा है। कौन था ओवेन टॉम्किंसन, जिसे अपनी मौत के 100 साल गुजर जाने के बाद भी अपनी कब्र में चैन नहीं? वो क्यों राहगीरों से चाय, केक और बिस्किट जैसी अजीबो गरीब फरमाइश करता है? कोई नहीं जानता। इतिहास सिर्फ इतना बताता है कि वो एक ब्रिटिश सोल्जर था और जो यहां तैनात था। बात 1906 की है, जब यहां अकाअक हैजा फैल गया और करीबन 50 साल का ओवेन 1906 में उसकी चपेट में आ गया और यहीं उसे कब्र नसीब हुई। वक्त बीता, ब्रिटिश राज बीता, मगर उस राज का ये सिपाही आज भी यहां घूमता है अपनी अनोखी चाहत के साथ। इकबाल नगर के लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले ओवेन की रूह अक्सर रातों के सन्नाटे में रास्ता रोककर खड़ी हो जाती थी और छोड़ती भी तब जब उसे चाय और बिस्किट का नजराना पेश कर दिया जाता। हालात ऐसे हो गए थे कि लोगों ने इधर का रुख करना भी बंद कर दिया था। ओवेन का हर रात भटकना और अपनी अनोखी मांगों को लेकर लोगों को परेशान करना इतना बढ़ गया था कि हद ही हो गई थी। मगर एक रोज उसका पाला अपने से मजबूत ताकत से पड़ा। लोग बताते हैं कि इसी रास्ते पर एक बार अपने टमटम पर सवार होकर एक फकीर गुजर रहे थे, जिनका नाम था चांद साहब। अपनी आदत से लाचार ओवेन ने उनका भी रास्ता रोक लिया और अपनी वही पुरानी ख्वाहिश दोहराई, चाय और बिस्किट। चांद साहब ओवेन को पहचान गए और वादा कर गए कि कल वो आएंगे उसकी अजीबो गरीब चाहत पूरी करने के लिए। मगर ये कुछ बददिमाग लोगों की बदमाशी कहिए या फिर ओवेन की किस्मत, कुछ ऐसा हुआ जिसने आयतों से बंधे ओवेन के सोते हुए भूत को बोतल से निकाल दिया और
ओवेन एक बार फिर आजाद हो गया, अपने उसी जुनून के साथ, चाय और बिस्किट। छड़े निकाले जाने से ओवेन आजाद तो जरूर हो गया था, मगर उन फकीर की ताकत ने उसकी हरकतों पर लगाम जरूर लगा दिया था। मगर गाहे बगाहे वो फिर अचानक प्रकट होता रहा और लोग उसकी चाहत को न चाहते हुए भी पूरा करते रहे। इस पूरे वाक्य में हैरानी की बात यह थी कि भले ही लोग उससे डरे, मगर उससे नफरत करने वाला यहाँ कोई नहीं मिलता। अजीब देश है ये। लंबे अरसे तक साथ रहने वाले इंसानों को तो अपना ही लेते हैं, लेकिन रूह को भी नफरत की नजर से कोई नहीं देखता। हर कोई कहता है कि वो रूह बस चाय और बिस्किट ही तो मांगती है, किसी का नुकसान तो नहीं करती। गया के इकबाल नगर का ये कब्रिस्तान दरअसल है ही इतना अनूठा कि यहाँ कदम रखते ही कुछ अलग सा एहसास होता है। बात की जाए यहाँ की कब्र पर की गई नक्काशी की या फिर कब्रों की वास्तुशिल्प की, देश में ऐसा कोई दूसरा कब्रिस्तान नहीं होगा जिसकी कब्र का ऊपरी हिस्सा पत्थर से बना होने के बावजूद किसी छतरी की तरह घूमता है और अजीब सी आवाज निकालता है। कहीं खौफ की दास्तान के पीछे एक वजह ये तो नहीं। हालांकि इन सब अचरजों के बीच इकबाल नगर की जिंदगी ओवेन की रूह के साथ जीना सीख चुकी है। वो लोग जो ओवेन की रूह से बाकायदा मिल चुके हैं, उनमें से कई लोग आज भी उसी राह से गुजरते हैं। हालांकि मन ही मन में ये जरूर मानते हैं कि आज फिर से उनका ओवेन से सामना ना हो। रूह भले ही कितनी सीधी सादी हो, लेकिन रूह आखिर रूह होती है। ओवेन की ये अजीबोगरीब दास्तान कुछ पढ़े लिखे लोगों को चौंका भी देती है। वो नहीं मानते कि ऐसी कोई रूह है, मगर उनकी इस दलील का आधार है ओवेन से जुड़ी वो अनोखी ख्वाहिश, जिसमें वो कहता है कि मुझे चाय और बिस्किट दो। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि अगर किसी भी किस्से की हकीकत को परखे बगैर उसे हवा दी जाती रहे तो वो किस्सा धीरे धीरे असलियत जैसा मालूम पड़ने लगता है और गांव के सीधे साधे लोगों का जहन उन्हें रस्सी को भी सांप समझने पर मजबूर कर देता है। जिस कब्रिस्तान से ये खौफनाक रूह का ताल्लुक है, दरअसल वो अब इस्तेमाल से दूर है। ईसाई समुदाय ने पिछले कई दशकों से यहाँ से किनारा कर रखा है। यहाँ आसपास ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो अरसों से यहाँ आबाद है और इनकी जिंदगी में कभी भी ये खौफनाक इत्तेफाक पेश नहीं आया। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने न सिर्फ ओवेन की रूह को देखा है बल्कि उससे हाथ भी मिलाया है। आखिर क्यों वो इस अफवाह का हिस्सा बन रहे हैं, जबकि उन्हें इसका कोई फायदा भी नहीं होने वाला? इकबाल नगर में एक जमात ऐसी भी है जो ओवेन की रूह से मिली तो नहीं, मगर उसके वजूद पर उन्हें कोई शक नहीं। मनोवैज्ञानिकों के साथ साथ यहाँ का ईसाई समुदाय भी इन सारी बातों को अपना समर्थन नहीं देता। दबी जुबान में कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कब्रिस्तान की इस 3.5 एकड़ की जमीन पर कुछ भूमाफियाओं की नजर है और इन सारी कहानियों के पीछे कहीं ना कहीं उनका हाथ भी है। मगर ये सब कुछ जानने के बावजूद तमाम लोग ओवेन की रूह और उसकी ख्वाहिशों को लंबे अरसे से यकीन का जामा पहनाते चले आ रहे हैं और इससे पहले कि ओवेन इनसे कोई फरमाइश करे, वो खुद इस कब्र पर हाजिर हो जाते हैं साथ लेकर चाय, बिस्किट या केक।